देखो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। हमने शायद सुनाया होगा नाव वाली कहानी, सुना है कि नहीं? 12th में सुनाए थे। तो नाव पे क्या है, हम लोग एक ही नाव पे हैं, है कि नहीं? तो दोनों को सपोर्ट करना है। आप लोग सोचते हो कि नहीं, जैसे हमारा है कि हमने थोड़ा सपोर्ट किया और आपने थोड़ा सा मेहनत किया, तो दोनों का फायदा होगा, दोनों का एग्जाम अच्छा होगा, दोनों का अच्छा एग्जाम होगा। अब कह दो कि नहीं 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 सर तो करवा ही रहे हैं, हम गायब हो जाएं तो हमारा बोर्ड अच्छा होगा, आपका कहाँ अच्छा होगा। समझ गए कि नहीं? तो हम पे पूर्ण रूप से किसी पे, हम पे ही नहीं किसी पे पूर्ण रूप से नहीं भरोसा होना। सीखना हर जगह से, हम ये कहते हैं आप क्या करो, सीखो। अब आज हमने बताया तो हमने जैसे मैथ बताया कि मैथ में ऐसे ऐसे करो, ये प्लान है मैथ के लिए, ये है, और आपको समस्या साइंस में है। अब बताओ आज जाके घर में मैथ लगाया जा रहा हो, साइंस कौन सुधारेगा? तो आपको उस पर कुछ, अब देखो या तो फिर मैथ सीख ही लिया, कुछ नया लगा तो सीख लिया, नहीं तो आपका समस्या जब साइंस है तो आप साइंस के डाउट पूछो, साइंस के बारे में जानो, साइंस के बारे में। ये तो किसकी जिम्मेदारी थी? सबके बारे में, सबके प्रॉब्लम हम नहीं मतलब समझ नहीं पाएंगे जब तक आप पूछोगे नहीं। इसीलिए हम फोकस करते हैं कि जितना ज़्यादा पूछोगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। अब आप जितना पूछोगे आप उतना ज़्यादा फायदा, जो भी मन में डाउट आ रहा है पूछो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आई कैन एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स, बट जितने बता सकते हो उतने तो बताएंगे। सारे नहीं बता पाएंगे तो हम सीख के बताएंगे, बस इतनी सी बात है। If I'll be not able to explain all the points, all the questions, then I'll try to learn them, then I'll explain. पहले हम सीखेंगे फिर सिखाएंगे। हम बताते हैं हमारा कॉन्सेप्ट यही है, आपका भी होना चाहिए जीवन में। सीखेंगे सिखाएंगे, नहीं आता तो सीखो फिर सिखाओ। आपको अगर झूला झूलने में डर लगता है तो दूसरे को कैसे मोटिवेट कर सकते हो झूला झूलो जाके? तो पहले हम डर दूर करेंगे, पहले हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि झूला वूला कुछ नहीं है, झूल लेंगे, तो दूसरे को हमें ले जा सकते हैं अपने साथ में, क्योंकि हम डर नहीं रहे हैं तो बगल वाला जब बैठा है उसको डर लगेगा तो हम डर गायब कर सकते हैं, साथ छोड़ेंगे नहीं। अब तुम्हें डर खुद ही लगता है तो वहां जाके खुद ही रो रहे हो तो बगल वाले क्या हालत होगी? ठीक है, समझ गया कि नहीं? तो ये है तुम्हारे भरोसे हम आए, ठीक है। तो ये जो है, इसीलिए आप लोग अपने तरीके पे भरोसा करो, ठीक है? क्योंकि कल को जब कहानी सुनाओगे, जब कल को इंटरव्यू दोगे तो आपके पास अपना इंटरव्यू होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है जीवन में। कहानी किसकी होनी चाहिए? आपकी कहानी, आपकी जुबानी आपकी होनी चाहिए, हमारी थोड़ी ना होनी चाहिए। हमारी कहानी रहेगी कि हाँ ये बात हमने, आप इंटरव्यू में बोलोगे कोई बात कि हमने ये किया, हम अपने इंटरव्यू में बोलेंगे देखो इस बच्चे ने बोला है, हमने ये बताया था। समझ गए? लेकिन आपकी कहानी, आपकी जुबानी, मतलब आप समझो, आपको समझ पा रहे हो कि नहीं? अब वो समय आ गया है कि आप अपनी कहानी अब बनाओ अपने हाथ से। उसके लिए जहाँ जहाँ से तुमको जरूरत पड़े रिसोर्स, जैसे लोग होते हैं जो मूवीज लिखते हैं, जो नॉवेल वगैरह लिखते हैं, जो बुक्स लिखते हैं, जो स्टोरी लिखते हैं, वो कहानी क्या एक रूम में बैठ के बना लेते हैं क्या? वो ट्रेवल करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उससे कहानी उनको पता चलती है कि हाँ यहाँ ये लिखेंगे। जब उनकी इंटरव्यू सुनो तो वो बताते हैं कि ये वाले कैरेक्टर को मैं यहाँ से उठा के लाया था, ये वाला सीन ये यहाँ। अब जैसे मूवीज का एक के जगह बनती है, नहीं अलग अलग जगह शूट होती है कि नहीं, फिर इंटरव्यू में बताया जाता है कि देखो वहाँ शूट कर रहे थे, ठंड थी, काँप रहे थे, ये वो, मतलब बताते हैं कि नहीं वो लोग, क्योंकि उन्होंने किया है वो। समझ गया कि नहीं समझ गए? वो एक्टर का भी एक्सपीरियंस होता है कि उसने क्या महसूस किया। तो यू आर एट दिस मोमेंट एक्टर्स। समझ गया कि नहीं? ठीक है, आपको एक कहानी दे दी जा रही है, पढ़ना है, लेकिन एक्टिंग किसको करनी है? तो जब आपकी कहानी सुनाई जाएगी तो आपकी होगी, वो किसी और की नहीं होगी। तो बेफिक्र होके आप बस सीखो हर जगह से। सीखने को तो कहीं से भी सीख सकते हो ना। आप यूट्यूब से सीख सकते हो, आप कहीं मतलब स्कूल से सीख सकते हो, कोचिंग से सीख सकते हो, हमसे सीख सकते हो, किसी और से सीख सकते हो, सीख कहीं से भी सकते हो। सीख कौन रहा है? इम्प्लाई किसको करना है? हमें। तो पूर्ण भरोसा हम पे क्या करोगे? समझ गया कि नहीं? तो दोनों लोगों को मिल के काम करना है। तो अब एक चीज और बता देते हैं, कहीं भी जरूरी नहीं है कि हम ही से पूछो। क्वेश्चन आ रहा है तुरंत किसी से भी पूछो, लेकिन अब चुप रहने वाला समय खत्म हो गया। तुरंत जवाब आंसर मिलेगा, क्वेश्चन पूछने के बाद मिलता है। लेकिन यही एक कमी है अभी हम लोग के अंदर, इंसानों के अंदर एक ही फंक्शन की कमी है कि अभी हमें अपने क्वेश्चन पूछना पड़ता है। हमें भरोसा है कि आज से 200-400 साल बाद हमारे अंदर इवोल्यूशन होगा और हमारा जो क्वेश्चन होगा सामने स्क्रीन पे होगा। जो लोग सामने होंगे वो सामने बता देंगे कि हाँ देखो यही क्वेश्चन का आंसर लो। ठीक है, तो इवोल्यूशन पे हमको भरोसा है कि हो सकता है आपके जो माइंड का क्वेश्चन हो वो आगे स्क्रीन पे चलने लगे।
अरे मतलब आपके गैजेट्स आ जाएं जो माइंड रीड करने लगे और सामने तो आप हमसे मत पूछना, हम क्या करेंगे, आपको स्क्रीन गैजेट देंगे, पहना देंगे, सामने स्क्रीन, जैसे आपने सोचा क्वेश्चन हमने आंसर देना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं, तो आप लोग अभी क्या करो, पूछो फिर आंसर लो, पूछो और आंसर लो, ठीक है ना। चलो थैंक यू।